Welcome all my dear students. Let us discuss some more examples of electrolysis. ठीक है, चलिए दो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, एक एक करके इनको लेते हैं। एक सीरीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये सभी को याद रखनी है सभी बच्चों को। लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। बाकी उसके नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड आते हैं वो हमने इसमें इंक्लूड करें। तो इसको सीरीज़ को याद रखें। इसके साथ पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, कैथोड के लिए हमें नीचे वाला एलिमेंट देखना है, एनोड के लिए हमें ऊपर जो है उसे चेक करना है। चलिए इसको लेते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, एक आइडिया आपको लगे जिससे। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इनर्ट होता है, इट मीन्स प्लेटिनम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये दोनों तरफ पीटी प्लेटिनम हमने रॉड लिया है, ठीक है, ये आपका एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का है, CuSO4, ओके। एक्वस मीन्स वाटर है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनोड पर क्या होगा। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, वो टर्मिनल जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जो हमारे पास स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, आयंस सभी लिख लेते हैं जो जो अवेलेबल हैं। ये दो कैटायन हो गए, सल्फेट आयन, साथ में OH नेगेटिव, ये मेनली आपके पास अवेलेबल हैं, ये चार, ठीक है। साथ में चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो H2O, जो एक तरह से थोड़ा सा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, उसे भी आप लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के जो है कई तरीके हैं। पहले हम इस सीरीज़ की हेल्प से देखते हैं कैसे कर देंगे, ठीक है। अगर आपको RP की वैल्यू याद है, जो जो इसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर RP का वैल्यू नहीं याद है, सीरीज़ अगर याद है, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एनोड के लिए, एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपके पास ये दो स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, इनको लिख देते हैं OH नेगेटिव और सल्फेट आयन। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, OH नेगेटिव और सल्फेट आयन, ये दो compete करेंगे एनोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होगा और जो दो स्पीशीज़ compete करेंगी, Cu2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक आयन और H पॉजिटिव, ये दो करेंगे, ठीक है। इनको आप लिख लें। अब इसके अंदर अगर हम एनोड को लें, या पहले कैथोड को देख लेते हैं। कैथोड देखो पहले, अगर सीरीज़ की हेल्प से देखो तो सीरीज़ में देखो इन दोनों में कैथोड के लिए बोला था नीचे की तरफ चेक करना है, H और Cu में नीचे कॉपर लिखा है, तो दैट मीन्स कॉपर डिस्चार्ज होगा, या समझो कि कॉपर रिडक्शन Cu2 प्लस आयन का रिडक्शन होगा। दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन बन जाएगी, ये हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होना, हाइड्रोजन गैस का बनना, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको RP की वैल्यू याद है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद है, जैसे इसका अगर हम देखें तो 0.034 पॉजिटिव होता है, इसका 0 होता है, तो दोनों में RP इसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये रिडक्शन इसका हो रहा है और इसका रिडक्शन नहीं हो रहा। अगर वैल्यू याद नहीं है तो सीरीज़ की हेल्प से देख लो। कैथोड के लिए हमें नीचे चेक करना है, H और Cu में नीचे Cu है, तो Cu, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव विल गेट रिड्यूस्ड, नॉट द H पॉजिटिव। तो ये आपका कैथोड का सॉल्व हो गया। इसी तरीके से एनोड के लिए अगर हम देखें तो इन दोनों में अब आपको चेक करना है, एनोड के लिए ऊपर इन दोनों स्पीशीज़ में OH नेगेटिव और सल्फेट आयन में ऊपर कौन है, तो OH नेगेटिव है। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि हमने वैसे इसको लिख तो दिया है, ये जो 3 है, ओके। इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना है,
+6 और इसमें F का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीख चुके हैं 11th में। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से, नाइट्रोजन कैन नॉट गो बियॉन्ड +5, सल्फ़र कैन नॉट गो बियॉन्ड +6, क्योंकि सल्फ़र पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, +6 का मतलब 6 का लॉस हो चुका है और लॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है अवेलेबल। ओके, तो इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, इनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। तो इनको ध्यान रखो इस तरीके से। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो OH नेगेटिव विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और साथ में यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा के थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये रिएक्शन होगी आपकी एनोड पर। ठीक है, ये नहीं होगा। इन दोनों को आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसी की हेल्प से करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सारा जो है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।